ઓમ. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વસાહુણમ. એસો પંચણમુકારો સવ્વ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસ્યમ પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણમ. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમ અહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદનમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓમ. જય સદગુરુ વંદન. જય જય. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 106. સૌ સાથે. ષટપદના ષટ પ્રશ્ન તે પૂછ્યા કરી વિચાર, તે પદની સર્વાંગતા મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર. તે પદની સર્વાંગતા મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર. મોક્ષ માર્ગ છે એટલે કે મોક્ષનો ઉપાય છે, એના ઉપર ચર્ચા ચાલે છે. ષટપદના ષટ પ્રશ્ન તે પૂછ્યા કરી વિચાર. छह पद संबंधी छह प्रश्न विचार से पूछे. ऐसा नहीं कि मन में आ गया इसलिए पूछे, बहुत विचार करके पूछे. कौन कौन से? आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा कर्ता छे, आत्मा भोक्ता छे, मोक्ष छे, मोक्षनो उपाय छे. ऐसे 6 प्रश्न पूछे, छे कि नहीं, ऐसा लगा देना सब.
सबके पीछे। तो यहां कह रहे कि ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार, ये 6 पद हैं, वो 6 मिल करके मोक्ष मार्ग है, ऐसा निर्धार करना चाहिए। एक अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, ये 6 जब मिल जाएंगे तब आपको मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो गया ऐसा समझेंगे, सम्यक दर्शन हो गया ऐसा समझेंगे। आत्मा है, जब तक इसका भान नहीं होगा तो हमारी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी जरा भी। और आत्मा है ऐसा तो मान लिया, पर वो नित्य है ऐसा नहीं माना, तो क्या होगा? ऐसे आत्मा को लेकर के हम क्या करेंगे जो हमेशा रहता ही नहीं? हमको तो जो हमेशा रहता वैसा चाहिए ना, वैसा आनंद। पर ये तो आपकी आत्मा हमेशा रहता ही नहीं है, क्षणिक है, तो हमको कोई अर्थ नहीं उसको लेने का। इसलिए फिर उसकी भी श्रद्धा करनी पड़ेगी, आत्मा नित्य है। फिर कहा कि आत्मा भले हो अथवा नित्य हो, पर वो कुछ करता नहीं है। अगर वो कुछ नहीं करता है तो फिर ऐसे मोक्ष का क्या प्रयोजन कि जहां हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, हमारा कुछ भोक्तृत्व नहीं है, सब दूसरा थर्ड पर्सन ही कर रहा है। हम न तो कुछ कर रहे हैं न कुछ भोग रहे हैं, थर्ड पर्सन कर रहा है। तो हम ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करेंगे जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जड़ की तरह हो जाते हैं, और हम कुछ भोग भी नहीं सकते हैं, जड़ की तरह हो जाते हैं। भगवान का ही मोक्ष होता है ना, भगवान ही मोक्ष को भोगते हैं। ऐसे मोक्ष को लेके क्या करेंगे? तो यहां ये कहा कि स्वयं आत्मा ही मोक्ष का करता है और स्वयं आत्मा ही मोक्ष का भोगता है। ऐसा नहीं कि आत्मा किसी और में जाकर के मिल जाता है और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, शून्य हो गया। ऐसे मोक्ष का कोई अर्थ, इसलिए उसकी भी श्रद्धा करो कि मोक्ष आत्मा नित्य है और आत्मा उसका करता भी है अपना, और जैसा करता है वैसा भोगता भी है। तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा। कर्ता मान लिया और भोक्ता किसी को और को मान लिया तो भी बात नहीं बनेगी। फिर कहे कि आत्मा भी है, न नित्य भी है, न कर्ता भी है, न भोक्ता भी है, परंतु करने भोगने का ही काम चलता रहता है, इसकी कभी मुक्ति संभव नहीं है। तो इसका भी क्या अर्थ कि हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती, तो उसका अर्थ क्या है? तो कि मोक्ष है उसका भी श्रद्धान करो, क्योंकि मोक्ष है ऐसा श्रद्धान करेंगे तब जाकर के हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। अब किसी को कुछ श्रद्धा नहीं तो वो उस दिशा में क्यों जाएगा? संसार के प्राणियों को ऐसा ही है कि हम मुक्त हो ही नहीं सकते। किसी को ऐसा बता दिया ना कि वर्तमान काल में यहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो प्रयत्न करेगा? प्रयत्न ही नहीं करेगा उसके लिए। या किसी को ऐसा बता दिया कि आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, तो प्रयत्न करेगा? इस काल में तो भाई यहां कोई आत्मानुभवी तो कोई होते नहीं है, तो वो प्रयत्न करेगा? आत्मानुभव का प्रयत्न ही नहीं करेगा, दूसरी चीजें करेगा। बाहर की क्रियाओं में सब करेंगे, पर वहां प्रयत्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि इसकी श्रद्धा ही नहीं है कि आत्मानुभव हो सकता है। अब जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, वहां वो प्रयत्न कहां से होगा? इसलिए श्रद्धा करनी पड़ती। श्रद्धा करेंगे वहीं पर हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ जाएगा। चाहे गृहस्थ हो कि चाहे मुनि हो, पर हमारे आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं।
हम जितने शुद्ध होंगे उतनी अनुभूति हमारी अपनी है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो सकता है। पर जिसको श्रद्धा ही नहीं है तो उस दिशा में प्रयत्न चलता नहीं। इसलिए श्रद्धा करनी पड़ेगी कि मोक्ष नाम की वस्तु है और वो होती है। और ये भी हो गया कि भाई चलो मोक्ष है, ऐसा भी मान लिया, परंतु उसका उपाय कोई दिखता नहीं, तो उसका उपाय है, इस पर भी श्रद्धा करनी पड़ेगी। उपाय क्यों है? क्योंकि पूर्व काल में अनेक जीव मोक्ष गए हैं, अनेकों ने मुक्ति पाई है, तो कुछ न कुछ उपायों का सेवन किया होगा तो ही मुक्ति पाई है। ऐसे किसी के आशीर्वाद से तो कोई मोक्ष गया नहीं है, कुछ तो पुरुषार्थ किया है। तो वैसा ही पुरुषार्थ आज भी करेंगे तो मोक्ष मार्ग है। और वो ही प्रकार का पुरुषार्थ आज भी करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग है इसलिए अपने यहां तो थोड़ा शॉर्टकट में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कलयुग में थोड़ा जल्दी जल्दी कम साधन करेंगे और ज्यादा अपने कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा नहीं। जैसी श्रद्धा चौथे काल में करते थे वैसी श्रद्धा यहां करेंगे तब जाके सम्यक दर्शन हो। जैसा ज्ञान चौथे काल में होता था वैसा ही ज्ञान अभी करेंगे तब जाके मोक्ष होगा। और जैसा चारित्र चौथे काल में पालते थे वैसा ही चारित्र वर्तमान में पालेंगे तो मोक्ष होगा। अब जितना हम कर सकते हैं उतना उतना मोक्ष होगा, और जितना जितना हम नहीं कर सकते हैं उतना उतना मोक्ष नहीं होगा। तो जितना श्रद्धा तो अपन अभी पूरी तरह से कर सकते हैं, जैसी ऋषभदेव भगवान की श्रद्धा थी वैसी ही श्रद्धा हम कर सकते हैं। आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, और जैसा ऋषभदेव भगवान का ज्ञान था गृहस्थ अवस्था में वैसा ही ज्ञान हम भी प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान अभी भी। परंतु उन्होंने दीक्षा लेकर के जैसा तप और चारित्र किया वैसा हम अभी नहीं कर सकते। श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ अभी अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या नुकसान है? उसका इतना ही नुकसान है कि ऋषभदेव भगवान पूरी तरह से मुक्त हुए, हम पूरी तरह से नहीं हो सकते। जितना करेंगे उतना होंगे, परंतु अभी हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उनके जैसे सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं, और उनके जैसे मुनि भी हो सकते हैं। पर उन्होंने जैसा केवल ज्ञान प्राप्त किया वैसे तो नहीं हो सकते। जितना तक हो सकते हैं उतना तक हम भी वही भाव प्राप्त करेंगे। ये अंदर का मोक्ष मार्ग है, वो काल के अनुसार उसका भेद नहीं पड़ता है। बाहर के क्रियाओं में वगैरह भेद पड़ जाएगा, पर अंदर में कोई भेद नहीं। આપણે तो थोड़ी श्रद्धा करिए तो सम्यक दर्शन થઈ जैसे, ऐसा नहीं है। पूरी करनी पड़ेगी, जैसा उन्होंने किया है उसी प्रकार से। तो सब मिल करके ये मोक्ष का मार्ग होते हैं। इसलिए इसको बार बार इन 6 पदों को विचार करना चाहिए। विचारे કરીને आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा कर्मनो करता छे, आत्मा कर्मनो भोगता छे, ते कर्मथी मुक्ति थई शके छे, अने मुक्तिना उपायो छे। आ 6 पदने जे विचारे करीने सिद्ध करे छे तेनो नाम श्री तीर्थंकरे सम्यक दर्शन कह्यु छे। ऐसा आगे के पत्र में कृपालुदेव लिखते हैं। तो क्या क्या विचारे करीने सिद्ध करे छे, ऐसे ही नहीं। पहले शंका उठाई, फिर उस शंकाओं का समाधान किया। कैसे समाधान किया? आगम से, सुयुक्ति से, गुरु के उपदेश से और अपने स्वानुभव से। इन चारों प्रकार से उसका विचार करने का मतलब केवल मानसिक विचार करने की बात नहीं है। यहां पर
इन चारों प्रकार से उसकी सिद्धि की कि आगम के अनुसार बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है, तो भाई बैठता है। ये 6 पद आगम में बताए गए हैं। और युक्ति से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो युक्ति न्याय भी लगाया, तर्क भी लगाया। और गुरुओं ने जो उपदेश दिए हैं उनकी परंपरा से बराबर आता है कि नहीं आता है, तो वो भी आता है। और अपने अनुभव में आता है कि नहीं आता है, तो अपने अनुभव में भी वैसा ही आता है। और इस प्रकार जिसको सिद्ध हो जाता है उसको भगवान सम्यक दर्शन ऐसा कहते हैं। ये मार्ग है। अब उसको आगे कहते हैं 107 नंबर में। सौ साथे जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो हो साधे ते मुक्ति लहे, एमा भेदन कोय साधे ते मुक्ति लहे, एमा भेदन को। वापस वही गाथा पहले वाली। कई जाति में मोक्ष है, कया वेश में मोक्ष, ऐसा पूछा था ना। अब यहां पर वो जवाब दे रहे कि जाति वेश नो भेद नहीं, कयो मार्ग जो होय। यहां जाति का कोई भेद नहीं है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उसका कोई हमको दिक्कत नहीं है। वेशनो भेद नहीं, आप किसी भी वेश में हो, चाहे गृहस्थ वेश में हो अथवा तो मुनि के वेश में हो, दोनों वेश में मोक्ष मार्ग की उपलब्धि है। मोक्ष की उपलब्धि है ऐसा नहीं कह रहा हूं, उल्टा नहीं लेना, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि। मोक्ष तो आगे आगे निर्ग्रंथता में पूर्ण वितरागता होगी तो मोक्ष होगा, पर मोक्ष मार्ग तो कौन से गुण स्थान में हो जाता है? चौथे गुण स्थान में ही मोक्ष मार्ग तो हो जाता है। और इसके लिए किसी ऊंची जाति की भी जरूरत नहीं है। शूद्र को मोक्ष मार्ग होता है कि नहीं होता है? सम्यक दर्शन तो शूद्र भी प्राप्त कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत? शूद्र की क्या बात करो, वो नीच कुल में जन्मे। सबसे नीच कुल कौन सा होता है पता है? नारकी का। नीच गोत्र का सबसे अधिक तीव्र उदय नारकियों को है। और नारकी भी सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं कि नहीं? जानवर भी नीच कुल माने जाते हैं। जितने तिर्यंच हैं वो सब नीच कुल के माने जाते हैं। तो उन तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे को हो सकता है तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता है? भले किसी भी जाति में जन्म लिया है, पर इस मार्ग को जो, इन 6 पद को जो विचार के द्वारा सिद्ध करेंगे उनको होगा। इसलिए यहां जाति का भेद नहीं है और वेश का भेद नहीं है। गृहस्थ हो अथवा तो साधु हो, दोनों को मोक्ष का मार्ग उपलब्ध हो सकता है। कयो मार्ग जो होए साधे ते मुक्ति लहे, जो इसको साधेगा। मोक्ष मार्ग तो प्राप्त हो गया, फिर प्राप्त होने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? साधना पड़ता है। घोड़ा होता ना, घोड़ा, बिना साधा हुआ घोड़ा, उसके ऊपर बैठो आप, कहां ले जाएगा? बैठने ही नहीं देगा पहली बात तो। पर उस घोड़े को साधना पड़ता है। उसी प्रकार से इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को साधना पड़ता है। बिना साधा हुआ है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, वो सही दिशा में नहीं चलता है। और साधा हुआ घोड़ा है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सीधी दिशा में चलेगा, वो उल्टी दिशा में चलेगा। इसलिए साधने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? साधने के लिए साधना करना पड़ता है। साध्य की सिद्धि के लिए साधना करना पड़ता है, तब जाकर के साध्य की सिद्धि होती है। और साधना का जो क्रम है वो तो पहले बताया। क्या बताया? साधना क्या करनी है हमको? कौन सी गाथा में बताया कि हमको करना क्या है? वो
हाँ, यस, ये गाथा नंबर देखो 104, मोक्ष मार्ग वहीं बताया, कर्म बंध क्रोधादिति हणे क्षमादिक ते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने एमा शो। मोक्ष करना तो साधना ये करनी है अपने को, क्रोध आदि को निकालना है और क्षमा आदि को प्रकट करना है। ये साधना जो करेगा उसकी मुक्ति होगी। आप कहां रहते हो, बात कोई भरत क्षेत्र में हो कि अमेरिका में रहते हो कि अफ्रीका के जंगल में रहते हो कि स्वयंभू समुद्र में रहते हो, कहीं भी रहते हो, पर इसको जो साधेगा उसकी मुक्ति होती है। तो इसका लक्ष्य रखे। देखो सब समझने, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं और रोज नया नया ज्ञान आएगा, रोज नई नई बातें आएगी, सब कुछ नया नया आता है, परंतु अपने को मूल बात हमेशा ध्यान में रखनी और वो मूल बात कभी नहीं भूलना। वो अंदर इतनी जबरदस्त बैठ जानी चाहिए अपने कि वो 24 घंटे नींद में भी याद रहनी चाहिए कि सब कुछ करके करना क्या, करना क्या, ये याद रखना चाहिए बस अपने को। हर बात में अब कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले अपन, पर हमको जो काम करना है वो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। तो एक दिन बात हुई थी, क्या करना, मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है वो याद रखना बस। मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है, इतना याद रह गया अपने को तो सब, ये मोक्ष मार्ग है। हाँ, मैं खुद का ही करता भोगता न, पर मैं मेरा कुछ, मैं चैतन्य आत्मा हूं और ज्ञाता दृष्टा साक्षी रूप रहना मेरा काम, बस हो गया काम अपने। अब हर समय ये दृष्टि लेकर के जीना, फिर जितना सीखना इतना सीखें, ज्ञान जितना प्राप्त करना उतना ज्ञान प्राप्त करें, और भी जो जो करना है वो करें, पर अपना काम अपने को याद रखना है। उसकी श्रद्धा और उसका स्मरण निरंतर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहना है तो अपने स्वभाव को पहचाने और अपने स्वभाव में रहें, बस इतना तो काम। मुझे अपने को नहीं छोड़ना, बस अपने को नहीं छोड़ना, विकार रूप परिणत नहीं होना है बस। बाकी जो जिसको होना, जो कर्म का उदय होना हो, तो दूसरों को जो करना हो, जिसको जो करना, अपने को बराबर पकड़ कर रखना। स्वरूप लक्ष्य। घर में आग लगती है ना, घर में आग लग गई चारों तरफ, तो मां का छोटा बच्चा है, किसको बचाएगी? अब घर में धन भी है और बहुत सारी चीजें हैं, रसोई का सामान भी है, अनाज भी पड़ा है, सब पड़ा है, पर वो मां किसको बचाएगी? बच्चे को बराबर बचा कर रखेगी कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये जीवित है तो सब कुछ जीवित है। क्योंकि वो अपना है ना, अभिन्न अंग है। अपन कहते हैं बेटा अथवा बेटी, उसका अर्थ क्या पता है? शाब्दिक अर्थ क्या है उसका, बेटा और बेटी का? जो अपने से बट करके आया है। बटा ऐसा कहते हैं ना, बटा, बंटवारा हमारे हिस्से से निकला है। कहां से निकला? हमारी उत्पत्ति कहां से हुई? शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। माता पिता के अंश हैं हम, वहां से बटे हम, इसलिए उसको कहते हैं बेटा। क्यों? तू मेरे से अलग होकर के आया है, मेरा अंग है। जैसे किसी को ना, इतने बांटो भाई, इतने टुकड़े करो,
इसलिए तो कहते हैं ना, हृदय का टुकड़ा है ऐसा ना, कालजानो टुकड़ा। वास्तव बटको ऐसा ही है, वास्तविकता ही है, क्योंकि वास्तव में वो किसी समय उसी का अंग था और फिर वो आया है, उसके अंग से उसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए बटा और बेटा कहते हैं। पुत्र का अर्थ भी ऐसा ही है, जिसका जन्म पोता, पोता ऐसा कहते हैं ना, अपने से हुआ है, वही पुत्र है, पोतापना। ये सब शब्दों के मूल में जाएंगे ना तो हम उसके मूल अर्थ को पकड़ पाएंगे कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हम मूल समझ पाएंगे इन सब के। तो जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, उसी प्रकार से हमें अपने स्वभाव को बचाना है, बस वो बच गया तो ठीक है। आठ दृष्टि की सज्जाएं में आता है ना, धर्म के लिए प्राण त्याग देता है, प्राणों के लिए धर्म नहीं त्यागता है। चौथी अथवा पांचवी दृष्टि में आता है, स्थिरा दृष्टि में, कि धर्म के लिए प्राण त्याग देगा पर प्राणों के लिए धर्म नहीं त्यागेगा। ऐसी स्थिरा दृष्टि में ऐसा होता है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने, स्थिरा दृष्टि में तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है ना, वो ऐसा, इसलिए ऐसा होता है। वो जो ऊंची दृष्टि है, स्थिरा दृष्टि, कि जान जाए तो कोई बात नहीं पर झूठ नहीं बोलूंगा। अगर किसी का नुकसान हो रहा है, ऐसा झूठ की बात है, गृहस्थ में झूठ अलग अलग प्रकार से होता है, पर अगर किसी का नुकसान हो रहा है इस प्रकार का है, ऐसा झूठ भले आप जान ले लो, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें आत्मा की हत्या हो रही है, धर्म जा रहा है वहां पर। झूठ बोल करके भले अपने प्राण बच जाते होंगे, पर ऐसे प्राण हमको नहीं बचाना है। और झूठ बोल करके बहुत सारा लाभ हो जाता होगा, पर ऐसा लाभ हमको नहीं लेना। ऐसा इसी दृढ़ता आ जाती है ऐसे समय। भले झूठ बोल करके हमारी इज्जत बच जाती हो, ऐसी इज्जत नहीं बचानी। बहुत बार ऐसा, वो क्या सोचेगा यार, झूठ बोल दो, उसको सोचने क्या मतलब है, आपको आपकी आत्मा का क्या लेना देना उसका, वो क्या सोचेगा। उसको जो सोचना है वो सोचे, पर अपन अपनी आत्मा की हत्या क्यों करें। अच्छा सोचना तो अच्छा सोचे, बुरा सोचना तो बुरा सोचे। वो तो उदय के अधीन है, किसी का अच्छा सोचना, किसी का बुरा सोचना। अपन क्यों उसके कारण से मायावी हो जाएं, मृषावादी हो जाएं किसी के कारण से। तो इतनी जागृति वहां हो जाती है कि किसी के कारण अपना धर्म त्यागना। कल को आप लोग तो कह करके दूर हो जाओगे और मेरी तो हत्या हो ही गई, अपनी तो हत्या हो ही गई ना। इसलिए कभी भी अपनी हत्या नहीं। सुसाइड का कल प्रकरण आया था, किसी ने पूछा था, सुसाइड करना, ये सुसाइड करना है। अपने इन क्रोधादि कषायों के वश में होकर के, अथवा विषयों के वश में होकर, अथवा मानादि के वश में होकर के हम अपने आत्मा की हत्या कर देते हैं। अपने सत्य को, अपनी क्षमा को, अपने विनय को, अपने संतोष को, इन सबको अपन छोड़ देते। तो इतनी दृढ़ता तो होनी चाहिए। दोष कर लें वो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर छल कपट नहीं उसके पीछे। भूमिका के अनुसार होता है सारी चीज। इतनी दृढ़ता तो अपने अंदर हो जानी चाहिए। ये किसकी बात चल रही है? साधे ते मुक्ति लहे। जो इसको साधेगा वो मुक्ति पाएगा।
अपन बहुत सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं वगैरह जो भी, और कोई कोई लोग ऐसे हैं जिनको सत्संग न तो किया है न कभी सत्संग सुना है, पर अपने मूल्यों के प्रति वो दृढ़ हैं, तो वो मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं। अगर वो सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, निष्कपट हैं, तो मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं। राजस्थान में बहुत बार मैंने उदाहरण दिया कि राजस्थान में पहले एक जोहर प्रथा थी। जोहर जोहर क्यों करते थे पता है? कि पहले मुसलमान लोग होते हैं, वो अगर अपने किसी राजा को जीत लिया तो उनकी जितनी महिलाएं होती थी उनको पकड़ करके ले जाते थे और फिर उनके साथ व्यभिचार करते थे। तो अपने शील की रक्षा के लिए वो अग्नि में कूद करके मर जाती थी। अब इसको आत्महत्या कहोगे? ये आत्महत्या नहीं है, ये है धर्म के लिए प्राण त्यागना। कि अपने शील अपना धर्म है ना, तो शील के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिया। हम थोड़ा सोचेंगे और विचारेंगे, मनुष्य भाव मिला है, ऐसे कैसे जाने दे अपन। ऐसा करते हैं, थोड़ा भले शील भंग हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में अपन प्रायश्चित ले लेंगे। ऐसी बढ़िया बुद्धि लगाते अपन। बढ़िया बुद्धियों से मोक्ष मार्ग पे नहीं चला जाता। जो जान हथेली पे लेके चलता है ना, वही इस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। जो हमेशा अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार है, उसी का काम यहां पर है। बाकी सम्यक्त्व की हजारों बातें सुन लेने अपन, सम्यक्त्व नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे शूरवीरों को सम्यक्त्व प्राप्त होता है, जिन्होंने एक बार सुना कि यही स्वधर्म है, जान दे दी जाए सत्य के लिए, क्या दिक्कत है। ऐसे कोई हुआ ना, अंजन चोर, शूरवीर, कि भाई यहां कूद जाओ। दिख रहा था प्रत्यक्ष कि कुएं में क्या बिछाया हुआ है, वो लोहे के सलिए थे। कूदा मतलब मरा, पर सेठ ने कहा है, सेठ वचन प्रमाणम। हाँ, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। और सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये सत्पुरुष के ऊपर अनन्य श्रद्धा, और इसलिए वो तो सिद्ध हो जाएगा जरूर। तुम बहुत श्रद्धा से अगर इसमें कूदोगे तुमको सिद्धि मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो सेठ ने कहा है, और वो कूद पड़ा। देख, मौत दिख रही है तो भी कूद पड़ा सामने। और था तो चोर, पर शूरवीर था। श्रद्धा तुरंत बैठ गई उनकी। भले उनका कर्म चोरी का था, पर धर्म की श्रद्धा बैठ गई, धर्मात्मा पर श्रद्धा बैठ गई। ये कहते बराबर कहते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं हो सकते, और ये भगवान का भक्त है, ये असत्य बोलता। कूद पड़ाओ। इसलिए सम्यक दृष्टियों में उसकी गिनती आती है, चोर की गिनती आती है। और फूल बन गए उसके। देखो, चोरी करके कितने पाप किए थे, किए थे कि नहीं किए थे? वो सारे पाप कहां गए? एक क्षण की श्रद्धा में सब पाप नष्ट हो गए। एक क्षण की श्रद्धा में सारे पाप दोष संक्रमण हो गए, पुण्य में बदल गए सारी चीज। किसके कारण? शूरवीरता, श्रद्धा की दृढ़ता। नहीं, भगवान का वचन है और झूठा वचन हो सकता नहीं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार
तारंगा में बीच कभी कभी वो जो आश्रम है ना तपोवन, उसमें वो लेपर्ड आ जाता है, तेंदुआ। तेंदुआ कहते हैं, આપણે એને શું કહીએ? चीतो नहीं, दीपड़ो। वो कभी कभी आ जाता है। ये बहुत साल पहले की बात है, मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है वहाँ। तो मुझे किसी ने घटना बताई, मैं तो उस समय नहीं था वहाँ पर। तो अंदर आ गया, शाम का समय होगा, लगभग 7-8 बजे। वो पानी पीने के लिए वहाँ बनाया ना, वहाँ इसके लिए आता है। तो किसी कारण से थोड़ा थोड़ा मध्यम अंधेरा था, आ गया। अब उसको बाहर कौन निकाले? अंदर आ गया वो तो बैठा रहेगा आराम से, बाहर कौन निकाले? और सब जगह पशु पक्षी वगैरह सब जगह चिल्लाने लगे, इतना भय का वातावरण। और उस समय कुछ ब्रह्मचारी भी थे और बहुत सारे थे, सब छतों पे चढ़ गए। सब लोग छतों पे चढ़ गए और एक महिला निकली जो वहां गायों की देखभाल करती थी। डंडा लेकर के एक महिला निकली और डंडा लेकर के उसको भगाया। और हम बड़ी बड़ी सम्यक्त्व की बातें करने वाले, धर्म की बातें करने वाले वगैरह, टाइम टाइम फिस कहीं अपन सामने गए और कि खा गया तो अब बोलो पहले मोक्ष कौन जाएगा? वो ही जाएगी पहले मोक्ष। क्योंकि दया तो उस अपने प्राण दे करके भी आश्रम के वासियों की रक्षा करना क्यों निकाला उसने? वो भी तो चाह सकती थी ना, बैठा रहे अपने, क्या दिक्कत है? वो सब तो ऊपर चढ़ गए, सारे सारे साधक तो छतों पे चढ़ गए, मैं क्यों अपनी जान डालूं खतरे में? ऐसा भी हो सका, पर नहीं। वो प्रेरी है, मेरा काम रक्षा करने का, निडरता, भय मुक्तता, धर्म ऐसे होता है। इसलिए बढ़िया बुद्धि वालों का काम ये धर्म, गणित करने वालों का काम नहीं है हमेशा दूसरे। इसलिए तो क्षत्रियों का धर्म ऐसा कहते हैं। क्षत्रियों का मतलब क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहे हैं, क्षात्र वृत्ति उसकी, हमेशा अपने प्राण दूसरों के लिए समर्पित करने के भाव जिसको रहते हैं, अपने शरीर की चिंताएं नहीं है जिसको, ऐसे लोग ही धर्म को प्राप्त कर सकते। ये पांचवी दृष्टि आती है ना, वहाँ ऐसे भाव, ऐसी चौथे में ही ऐसे भाव आ जाते हैं, चौथी दृष्टि में ही। और इसी कारण से पांचवी दृष्टि आती है। साधना, इसका नाम क्या है? साधना। अपने तो थोड़ा ही कोई अपने ऊपर कुछ ब्लेम कर दे वगैरह, इसके लिए इतने झूठ बोल देते अपन, फकाफक झूठ बोलेंगे ना, मैं तो कहीं करूँ ज नहीं, वो तो निर्दोष हूँ, मैंने तो आज से। कितना सारा झूठ कितना करोगे अपने के लिए? कोई बात नहीं, मेरे से हो गया। आपको जो समझना है, जैसा समझना है ऐसा करो। प्रस्तुत हुए हम अपराधी के रूप में, ये शूरवीरों का काम। वो सिकंदर ने राजा पोरस को पकड़ लिया और फिर पूछा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो एक विजेता एक हारे हुए योद्धा के साथ जो व्यवहार करता वो व्यवहार मेरे साथ किया जाए। मैं बंदी हूं, आप चाहो मुझे मार सकते हो। सिकंदर ने उसको गले लगा दिया। हाँ, वो भी तो योद्धा था, शूरवीर था। उसके हम तुमको बराबरी का व्यवहार करेंगे, डरना नहीं। हम हार गए, सॉरी, माफ कर दो, अगली बार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हार करके जीना पसंद नहीं है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसी शूरवीरता जीवन में धीमे धीमे, ये साधना है।
हमें सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, इन सब के लिए अपने को अपने प्राणों की बाजी तक लगा देनी चाहिए। तब जाकर के हमारा ये आत्मा साध्य होगा, नहीं तो आत्मा मिलने वाला नहीं है। छोटी छोटी बातों में सत्य को छोड़ देंगे, छोटी छोटी बातों में हम क्षमा को छोड़ देंगे, छोटी छोटी बातों में हम तृष्णाओं के वश हो जाएंगे, तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसे जो दृढ़ रहे ना अपने स्वधर्म में, ऐसे पुरुषों के चरित्रों का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, जो सत्य पे दृढ़ रहे, ब्रह्मचर्य में जिसकी दृढ़ता है, क्षमा में जितनी उत्कृष्टता है, इनके चरित्रों का अपने को बारंबार चिंतन करना चाहिए। ये भी तो अपने जैसे थे, पर ये ऐसा कर सके। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना? ईश्वरचंद विद्या बहुत बड़े, हाँ। एक बार रास्ते में जा रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो वहाँ झोपड़ी में रहता था, अकेला रहता था। सड़क के किनारे उसने झोपड़ी बना रखी थी, बाहर बैठा था। उस झोपड़ी से वो दुर्गंध आ रही थी, लोग ऐसे नाक बंद कर करके जा रहे थे। तो उन्होंने भी देखा, उनके साथ कोई एक और भी था उनके, वो भी जा रहे थे। भाई इसे क्या है, नाक बंद कर करके जा रहे। तो उस व्यक्ति को उल्टी दस्त की बीमारी हो गई थी, और ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, इसलिए सब अंदर ही अंदर कर देता था। और इस कारण से कोई व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। अब उन्होंने देखा, वो अंदर गए कि ये बात क्या है। तो देखा कि ये तो इंसान और ऐसे पड़ा हुआ है, और आसपास बहुत गंदगी पड़ी हुई है। और देखा लोग तो जा ही रहे आ रहे, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। और ये तो जीवित व्यक्ति घटना हो। आश्चर्य की बात, उन्होंने उसको अपने कंधे में बिठा करके एक धर्मशाला में ले गया। हाँ। वहाँ पहले तो उसको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया, बराबर स्वयं भी नहाए धोए, फिर वैद्य को बुलाया और फिर उसकी दवाई कराई, और फिर 3-4 दिन में तो वो चलता फिरता हो गया। और जब तक वो चलता फिरता नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए, उसके पास ही रहे वो। और 4 दिन बाद जब चलता फिरता हो गया तो क्या, अब मेरा काम समाप्त, अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। और बाद में उसकी व्यवस्था भी करा दी झोपड़ी की। इतनी गंदगी में कोई उठा करके ले जा सकता? ये दया है, इसको दया कहते हैं। कि जब तक अपनी अनुकूलता पड़े तब तक तो हम दया रखेंगे, और जैसे ही हमारे मन के अनुकूल नहीं पड़े, हम उस दया को छोड़ देंगे। आटलू બધું नहीं था भाई आपने थी। अब उन्होंने कहीं वितरागवाणी सुनी भी नहीं होगी, पर वो वितरागता के पंथ पे चलने वाले, इसलिए साधे ते मुक्ति लहे, बात यही चल रही थी। इस मार्ग को जो साधता है उसकी मुक्ति होती है। जाति वैष्णव भेद नहीं, कोई जाति और वेश का कोई भेद अपने यहाँ पर नहीं। ऐसा ये विराट मोक्ष का मार्ग है, वितराग देव का मार्ग। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय।
हो प्राणमो पदते वरते जयते। सद्गुरु परम कृपाळ त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.